हेलो स्टूडेंट्स, हम पार्ट 1 कर चुके हैं अपने चैप्टर नंबर 1 वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र के। आज बढ़ते हैं अपने सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट को करने से पहले अगर आपने फर्स्ट वीडियो को नहीं देखा है तो उसको जाके देख लीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर लीजिए। और अगर क्लास अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सेकंड पार्ट को करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स के फॉर्मूले देख लेते हैं जो हमको इन न्यूमेरिकल्स में यूज़ करने होंगे। जैसे कि हमने एक पार्ट 2 पढ़ रहे हैं, इसका वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र का। अब अगर देखें तो इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट फॉर्मूला यूज़ करने। सबसे पहला जो हम अच्छे से पहले ही वीडियो में पढ़ चुके हैं, कूलाम का नियम। कूलाम का नियम। अब अगर कूलाम के नियम के फॉर्मूले की बात करें, सूत्र की, तो कूलाम के नियम का सूत्र क्या हो जाता है? F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन में R²। जहाँ पर बताया था कि ये जो 1/4πε0 होता है, इसका मान कितना हो जाता है? 9 गुणा में 10 की घात 9। अगर इसके मात्रक की बात करें तो मात्रक क्या होता है? न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे में कूलाम स्क्वायर। और इसमें जहाँ ये एप्सिलॉन नॉट आया है, इस एप्सिलॉन नॉट को हम क्या कहते हैं? निर्वात की वैद्युशीलता कहते हैं। और इसके अगर मान की बात करें तो इसका मान कितना होता है? 8.85 गुणा में 10 की घात -12। और इसके मात्रक की अगर बात करें तो क्या होता है? कूलाम स्क्वायर बटे में न्यूटन मीटर स्क्वायर। अब अगर बात करें तो इसमें हम किसी आवेशित कण को अगर संतुलित करने के लिए कहा जाए तो दूसरा फॉर्मूला हमारा आ जाएगा। अगर किसी वैद्युत क्षेत्र में, क्या वैद्युत क्षेत्र में, वैद्युत क्षेत्र में आवेशित कण का संतुलन, क्या वैद्युत क्षेत्र में आवेशित कण का संतुलन। तो इसके किसी वैद्युत क्षेत्र में हम किसी कण को कब संतुलित कर सकते हैं? जब उसका उस पर कार्यरत बल और उसके भार के बराबर हो। किसी आवेशित कण को हम संतुलित कब कर सकते हैं? जब उस कण पर जो हमारा कार्यरत बल है वो उसके भार के बराबर हो। अर्थात क्या वैद्युत बल जो हो, वैद्युत बल किसके बराबर होना चाहिए? उसके भार के बराबर होना चाहिए। यानी कि हम वैद्युत बल को F से प्रदर्शित करते हैं और भार बराबर क्या हो जाएगा? M गुणा में G। जहाँ पर G जो होता है एक गुरुत्वाकर्षण नियतांक होता है जिसका मान कितना 9.8 या फिर 10 मीटर प्रति सेकंड रखकर चलते हैं। अब अगर बात करें अगले नेक्स्ट फॉर्मूले की, तो अगला सूत्र हमारा क्या आ जाएगा? हमारा अगला सूत्र आ जाएगा माध्यम की वैद्युशीलता। माध्यम की वैद्युशीलता। वैद्युशीलता तो अभी हमने कुछ देर पहले देखा, जहाँ एप्सिलॉन नॉट जो होता है, ये एप्सिलॉन नॉट हमारा किसको दर्शाता है? निर्वात की वैद्युशीलता को। तो अब अगर माध्यम की वैद्युशीलता की बात करें तो इसको किससे? केवल एप्सिलॉन से दर्शाते हैं। सूत्र क्या हो जाता है इसका? एप्सिलॉन नॉट के। जहाँ पर ये के जो होता है, इस के को क्या कहते हैं? ये के होता है हमारा क्या? माध्यम का परावैद्युतांक, या फिर इसको हम कह सकते हैं क्या? परावैद्युतांक होता है। अब अगर हम देखें अपना अगला फॉर्मूला, अगला सूत्र देखें तो अगला सूत्र हमारा कौन सा आएगा? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र हमारा क्या होता है? E बराबर F अपॉन में Q। जहाँ F हमारा बल को दर्शाता है और Q किसको? आवेश को दर्शाता है। या फिर इसी को हम दूसरा अथवा करके दूसरा भी बता सकते हैं। ये हमारा इसी को अगर हम बल के पदों में बनाए तो बल के पदों में इसका सूत्र क्या हो जाएगा? F बराबर में क्या? E Q। ये Q यहाँ भाग में इसके साथ कहाँ जाएगा? गुणा में। तो दूसरा फॉर्मूला हमारा सूत्र क्या निकल आएगा? F बराबर E Q। अगर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात करें तो इसका मात्रक क्या हो जाता है? इसका मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलम। अब अगर हम इसी चीज़ को दूसरे शब्दों में पढ़ें कि अगर हम इसको किसी प्लेटों के बीच पढ़ रहे हो,
अगर हम इसी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को किसी प्लेटों के बीच पढ़ें तो प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो मान लेते हैं, यदि हमने कोई दो प्लेटें ले ली, यदि प्लेटों का विभवांतर v तथा उनके बीच की दूरी d हो, तब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की अगर बात करें, तब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र क्या हो जाएगा हमारा, E बराबर v अपॉन डी, जहाँ पर v किसको विभवांतर को दर्शाता है और d क्या प्लेटों के बीच की दूरी। तो अगर इसके मात्रक की बात करें तो इसका मात्रक क्या हो जाता है, वोल्ट प्रति मीटर। इसके अलावा एक और आखिरी सूत्र जो इसमें इस्तेमाल करना है, बिंदु आवेश के कारण, कौन सा, बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र, इसका सूत्र क्या होता है, E बराबर 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर स्क्वायर, जहाँ आर जो होता है वो बिंदु आवेश की दूरी को दर्शाता है। अब चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। इन सारे फॉर्मूले, सारे सूत्रों को एक जगह पर नोट कर लीजिए और बाकी बचे हुए क्वेश्चंस को देखने के लिए आप हमारे फर्स्ट पार्ट को भी देख सकते हैं। चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया है, दो प्रोटॉनों के बीच की दूरी की गणना करनी है, अर्थात हमें दो प्रोटॉन है, क्या बताया है, दो प्रोटॉनों के बीच की दूरी की गणना कीजिए। यानी कि मान लेते हैं हमारा एक प्रोटॉन ये है, दूसरा प्रोटॉन हमारे ये है, हमें इसके बीच की दूरी की गणना करनी है। हम मान लेते हैं कि इसके बीच की जो दूरी है वो r है। अब हमारे क्या, दो प्रोटॉनों के बीच की दूरी, यानी कि यहाँ पर भी कौन सा है, प्रोटॉन है, यहाँ पर भी हमारा क्या, प्रोटॉन, इसको हम Q1 करके दर्शा देते हैं और इसको Q2 करके। तो हमें दिया क्या गया है, हमें दिया है कि जो Q1 और Q2 आवेश हैं दोनों ही क्या है, प्रोटॉन है, दोनों ही क्या है, प्रोटॉन है। और प्रोटॉन पर अगर आवेश की बात करें तो प्रोटॉन पर आवेश होता कितना है, 1.6 गुणा में 10 की घात कितना, -19, और इसका मात्रक क्या होता है, कूलम। यहाँ पे लाइन कर लेते हैं ताकि क्वेश्चन को कर सकें आसानी से। अब क्या बताया गया, बीच की दूरी की गणना करनी है। अब दूरी तो हमें ज्ञात नहीं है, तो हम क्या करते हैं, दूरी को मान लेते हैं। माना जो हमारी दूरी है, दूरी r मीटर है, दूरी क्या है, r मीटर है। अब अगर हम बात करें क्या, ये उनके बीच का प्रतिकर्षण बल एक प्रोटॉन के भार के बराबर है। क्या बताया है, यदि उनके बीच का प्रतिकर्षण बल एक प्रोटॉन के भार के बराबर हो। तो प्रश्न अनुसार अगर हम चलें, क्या बताया है, प्रश्नानुसार क्या बताया गया, जो ये बल कार्य कर रहा है, कौन सा, वैद्युत बल, जो हमारा ये बल कार्य कर रहा है उसके प्रोटॉन के भार के बराबर है, किसके भार के बराबर है। तो यहाँ से बल को किससे, F भार क्या, mg आ जाएगा। अब अगर हम बात करें, m जो होता है ये किसको, द्रव्यमान को दर्शाता है, किसके, प्रोटॉन के द्रव्यमान को, और g होता है जो गुरुत्वाकर्षण नियतांक को दर्शाने का काम करते हैं। और F हमने कूलाम के नियम से पढ़ के रखा है, F जो होता है किसके बराबर होता है, 1/4
एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है। तो यहाँ पे रख देते हैं एफ की जगह पे कितना है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में बीच की दूरी को हमने r माना था, तो हम दूरी का क्या करते हैं स्क्वायर करते हैं बराबर पे mg। तो यहाँ पर आवेश कौन सा है प्रोटॉन है ना, तो यहाँ पर अगर हम प्रोटॉन पर क्या यहाँ पर mg है। अब अगर हम यहाँ से थोड़ी सी बात करें जो प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है, तो यहाँ से प्रोटॉन पर द्रव्यमान होता कितना है 1.67 गुणा में 10⁻⁻27। और इसके मात्रक की बात करें तो मात्रक क्या हो जाता है किलोग्राम। आपको प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, अल्फा कण का द्रव्यमान और एक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, ये सारी चीज़ें अगर कंफ्यूज कर रही हैं तो इनको फर्स्ट वीडियो में पूरी डिटेल के साथ बताया रखा है, आप उसको देखकर अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं। और हमारा जो ये गुरुत्वाकर्षण नियतांक है, ये जी का मान कितना है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अब अगर हम यहाँ से बात करें और अगर इसको हम न्यूटन के पदों में ले जाएं तो इसका क्या हो जाएगा न्यूटन प्रति किलोग्राम का स्क्वायर या फिर न्यूटन प्रति किलोग्राम। अब अगर हम देखें ये सारे मान इसमें अगर हम रखें तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है 9 गुणा में 10⁻9 और Q1 और Q2 दोनों पर ही आवेश कितना है 1.6, यानी कि इसका भी मान Q1 का मान कितना है 1.6 गुणा में 10⁻⁻19 और इसका भी मान कितना है 1.6 गुणा में 10⁻⁻19 बटे में क्या r²। हमें इस r का ही मान ज्ञात करना है r²। अब क्या बताए भार के बराबर है, यानी कि m का मान रखना है, तो m का मान कितना है 1.67 गुणा 10⁻⁻के कितना है 27 और इसी को गुणा में इसके साथ लिख देते हैं कितना 9.8। तो अगर हम गुणा कर लें इसको तो यहाँ से गुणा करके देख सकते हैं कितना आएगा। इसको हम कॉपी पर करके देख लेते हैं। हमें संख्या कौन सी दी गई है, हमें संख्या दी गई है 9 गुणा में 1.6 और गुणा में 1.6। हम जानते हैं ये 16 है, इस 16 का वर्ग कितना होता है 16 का वर्ग होता है 256। अब यहाँ पर देखें तो दशमलव के बाद यहाँ भी एक अंक है और दशमलव के बाद यहाँ भी एक अंक, यानी कि दशमलव के बाद अगर कुल अंक देखें तो कितने हो गए 2। तो हम क्या करेंगे जो संख्या निकली उसमें पीछे से 2 अंक पहले ही दशमलव लगा देते हैं, तो यानी कि इनका गुणा करने से कितना निकल आएगा 2.56। अब इसका 9 के साथ भी गुणा कर देते हैं, तो 9 के साथ करेंगे 9 का 6 से करते ही कितना आ जाएगा 9 छक 54 के 4 हासिल में कितने 5। 9 का 5 से करेंगे 45 में 5 जोड़ देते हैं कितना हो जाता है 50। फिर से हासिल में कितने 5 और 9 दूनी कितना होता है 18। 18 में 5 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 23। अब यहाँ पे 10 में बाद कितने अंक थे 2, तो यहाँ पे कितने रहेंगे 2 रहेंगे। अगर हम यहाँ पे घातों को देखें 10⁻⁻19 और 9, तो बताया था कि जब हमारी आधार बराबर हो, जब हमारी संख्याओं में आधार बराबर हो तो उनकी हम घातों के क्या कर देते हैं जोड़ देते हैं। तो कितना आ जाएगा 10⁻⁻19 माइनस का 19 और प्लस का 9, तो 19 कितना हो जाता है 38। 38 से 9 जाएगा कितना बचेगा 10⁻⁻29। तो अगर हम इस संख्या को लिखें कितना आया था 23.04 गुणा में 10 की घात कितना माइनस का 29 बटे में क्या है r²। दूसरी बच में किसका 167 और 9.8 का गुणा करना है, किसका 1.67 गुणा में 9.8। क्या कहते हैं थोड़ी देर के लिए दशमलव मान हटा लेते हैं। कितने अंक हैं दशमलव के बाद 2 1 2 यहाँ पर और एक ये 3, यानी कि दशमलव टोटल कितने अंक हो गए 3। तो हम गुणा करके निकाल लेते हैं। 8 का 7 से करेंगे 8 7 56 के 6 हासिल में 5। 8 का 6 से करेंगे 8 6 48 में 5 जोड़ देते हैं कितने हो जाएंगे 53 के 3 हासिल में 5। और 8 का 1 से करेंगे 8 के 8 में 5 जोड़ेंगे 13। एक अंक का पढ़ चुके तो 1 क्रॉस। अब 9 की बारी। 9 का 7 से करते हैं 9 7 63 के 3 हासिल में कितने 6। 9 उनका 6 से करेंगे 9 छाक 54 में 6 जोड़ देते हैं 60 हो जाता है हासिल में कितने आ जाएंगे फिर से 6 आ जाएंगे। 9 का 1 से करते हैं 9 के 9 9 में 6 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 15। अब अगर जोड़े यहाँ से 6 3 में 3 जोड़ेंगे 6 और यहाँ से 3 5 में 1 जोड़ते हैं 6 और यहाँ पे कितना 1। अब दशमलव के बाद टोटल कितने अंक थे 2 अंक यहाँ थे और 1 अंक यहाँ पर, यानी कि 3 अंक थे। तो हम क्या करेंगे पीछे से 3 अंक पहले ही क्या लगा देंगे दशमलव लगा देते हैं। तो 1 2 3
तो यहाँ पे कितना 16.366। तो यहाँ पे लिख लेते हैं कितना आ जाएगा 16.366 गुणा में 10 की घात कितना -27। अब अगर हम देखें आर स्क्वायर इधर भाग में उधर गुणा में जाएगा और वो उधर गुणा में तो इधर कहाँ जाएगा भाग में। तो अगर हम करें आर स्क्वायर बराबर में कितना हो जाएगा 23.04 गुणा 10 की घात कितना -32 और बटे में कितना आ जाएगा 16.366 गुणा में 10 की घात कितना है -27। अगर हम दशमलव हटाते हैं ऊपर क्या होगा 0 बढ़ जाएगा। इसको हम भाग कर दें 16 से, इसको इससे इसका दशमलव हट जाएगा, ऊपर एक 0 बढ़ जाएगा। अब अगर भाग करें किससे 16.366 से, 16.366 से भाग कर दें किसको 23.040 तो कितने बार जाएगा एक बार आ जाएगा 16.366। अगर घटाएं यहाँ से कितना बचेगा 10 से 6 जाएगा 4, यहाँ से कितना 3 एक हासिल लेंगे 13 से 6 कितना बचेगा 7, यहाँ पे देखें 9 से 3 जाएगा 6 बचेगा, यहाँ पे कितना बचेगा एक हासिल लेंगे 12, 12 से 6 जाएंगे 6 बचेगा, इधर नहीं बचा। दशमलव लगाते हैं एक 0 बढ़ा सकते हैं। अब 16 से कुछ 64 होता है। अब अगर हम 16.366 का 4 से गुणा करें तो कितना आ जाएगा 4 छंग 24 के 4 हासिल में 2, 4 छंग 24 2 26 के 6 हासिल में 2, 4 3 12, 12 में 2 जोड़ेंगे 14 के 4 हासिल में 1, 4 छंग 24 1 25 और 4 के 4 में 1 जोड़ेंगे 5 कितना 55 कितना 4 के 4 4 2 6 हो जाएंगे, यानी 65 कितना आ जाएगा 65 4 से 64। ये दशमलव के बाद कितना 2 आ रहा है। तो हम यहाँ से अगर करें कितना निकलेगा 1.2 और नीचे घात कैसी है नीचे माइनस के ऊपर जाके प्लस की, तो गुणा में कितना आ जाएगा 10 की घात -2। इधर स्क्वायर लगा उधर जाके रूट, तो हमारा यहाँ से क्या आर स्क्वायर बीच की दूरी निकल आएगी। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चंस आप साथ में नोट करते रहिए। अगला क्वेश्चन हमें दिया गया है दो सूक्ष्म गोलों में से प्रत्येक पर 10 की घात 5 इलेक्ट्रॉनों की कमी है, यानी कि हमें क्या दिया गया है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, यानी कि हमें दिया है क्या हमें n का मान दिया गया है क्या है 10 की घात 5 इलेक्ट्रॉनों की कमी है। हमें n का मान दिया है 10 की घात 5 इलेक्ट्रॉन। अब क्या बताए दो सूक्ष्म गोले अर्थात दोनों गोलों पर कितने 10 की घात 5 इलेक्ट्रॉनों की कमी है, यानी कि हमें Q1 और Q2 दोनों पर ही बताया, दोनों पर क्या है 10 की घात 5 इलेक्ट्रॉनों की कमी है। तो Q बराबर हम सूत्र क्या पढ़ते हैं NE पढ़ते हैं। तो यहाँ से अगर हम रखें n का मान कितना हो जाएगा 10 की घात 5, ई कितना है 1.6 गुणा 10 की घात -19। तो अगर गुणा करें तो यहाँ से कितना आ जाएगा 1.6 गुणा में 10 की घात कितना -14 क्या, और अगर आवेश निकालें तो आवेश का मात्रा क्या हो जाता है कूलम, यानी कि Q1 और Q2 दोनों का मान कितना हो जाएगा 1.6 गुणा में 10 की घात -14 कूलम। अब अगर हम देखें आगे क्या बताए यदि इनके बीच की दूरी 1 मीटर हो, हमें क्या दूरी दी गई है हमें R का मान दिया है कितना 1 मीटर हो, हमें R का मान दिया गया है। अब अगर देखें तो वैद्युत बल की गणना करनी अर्थात हमें F का मान ज्ञात करना है, तो हम क्या लगाते हैं कूलाम का नियम, कूलाम के नियम से, कूलाम के नियम से। अब अगर हम कूलाम के नियम की बात करें तो कूलाम के नियम से सूत्र क्या पढ़ा था F बराबर में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे में R स्क्वायर। अब यहाँ पे हम मान रख देते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है 9 गुणा में 10 की घात 9। Q1 और Q2 दोनों का मान कितना निकला है 1.6 गुणा 10 की घात -14। तो यहाँ रख देते हैं 1.6 गुणा में 10 की घात -14। Q2 का मान भी कितना 1.6 गुणा में 10 की घात -14 होगा और बटे में R स्क्वायर। तो दूरी कितनी दी गई है 1, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। तो अभी हमने कुछ देर पहले ही गुणा किया था किसका
16 और 9 का। तो अभी किया था थोड़ी देर पहले, कितना निकल आएगा था 23.04। तो यहाँ पे अगर हम मान रख दें इसका, कितना है बराबर कितना आ जाएगा 23.04। और जब आधार बराबर गुणा में घाते क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं। 10 की घात -14 और -14 मिलके कितने हो जाएंगे, -28। और 10 की घात -28 और 9 कैसा है, प्लस का। तो यहाँ से f बराबर मान कितना निकल आएगा 23.04 गुणा में 10 की घात कितना है, आ जाएगा यहाँ से -19। और बल है तो बल का मात्रक क्या हो जाता है, न्यूटन। इसको आप साथ में नोट करते चलिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। और वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि ऐसी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है कि +2 माइक्रोकूलाम तथा 6 माइक्रोकूलाम के दो बिंदु आवेश परस्पर 12 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं। यानी कि हमें दो आवेश दिए गए हैं। हमें क्या दिया है, हमें क्या दिया गया है, Q1 आवेश पर कितना है, प्लस का 2 माइक्रोकूलाम आवेश है। माइक्रोकूलाम का मतलब कितना हो जाता है, 2 गुणा 10 की घात -6 कूलाम आवेश। Q2 आवेश कितना है, Q2 पर भी कितना है, प्लस का 6 माइक्रोकूलाम आवेश है। यानी कि इसको हम कर रहे हैं तो कितना दिया है, 6 गुणा 10 की घात -6 कूलाम। अब क्या बताए, परस्पर 12 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं। यानी कि हमें बल का मान दिया गया F बराबर 1 कितना 12 न्यूटन। अब अगर हम करें, हमें क्या करनी है, यदि आवेशों में से प्रत्येक को -4 आवेश दिया जाए तो उनके बीच कितना बल लगेगा। अब आगे का पता करने के लिए पहले हमें इसके बीच की दूरी ज्ञात करनी होगी। तो दूरी ज्ञात करने के लिए हम पहले क्या लगाते हैं, कूलाम के नियम का सूत्र लगा देते हैं। क्या हो जाता है, F बराबर 1/4πε0 बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन में R²। तो यहाँ से मान रख देते हैं सारे। F का मान कितना दिए, 12। 1/4πε0 का मान कितना होता है, 9 गुणा में 10 की घात 9। Q1 और Q1 का मान 2 माइक्रोकूलाम, यानी कि 2 गुणा 10 की घात -6। और Q2 का मान भी कितना है, 6 गुणा 10 की घात -6 बटे में R²। दूरी कितनी हमको नहीं पता है, ये ज्ञात करनी है। अगर हम देखें तो 2 से 12 को काटेंगे 6 बच जाएगा, और इस 6 से ये 6 खत्म हो जाएगा। R² यहाँ भाग में इसके साथ कहाँ जाएगा, गुणा में। तो R² बराबर में मान निकल आएगा कितना, 9 गुणा में 10 की घात कितनी 9। और ये जब आधार बराबर घाते क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं। तो माइनस माइनस मिलके प्लस, 10 की घात कितनी हो जाएगी, -12। तो यहाँ से R² का मान कितना निकल आएगा, 9 गुणा में 10 की घात -3। और दूरी है तो मात्रक क्या होगा, मीटर। अब हमें क्या करना है, आगे सवाल की तरफ चलते हैं। आगे क्वेश्चन में क्या बताया गया है, आगे क्वेश्चन में बताया है, यदि इन आवेशों में से प्रत्येक को, क्या बताया गया है, यदि इन आवेशों में से प्रत्येक को -4 माइक्रोकूलाम का आवेश और दिया जाए तो उनके बीच कितना बल लगेगा। तो अगर हम देखें क्या बताया है, यदि इन आवेशों को -4 माइक्रोकूलाम का और आवेश दिया जाए तो हमें पहले से प्रश्न अनुसार जो दिया गया है, हम क्वेश्चन के हिसाब से चलें। प्रश्न अनुसार क्या किया जा रहा है कि जो हमारा Q1 आवेश है पहले से कितना था, 2 माइक्रोकूलाम। इसको क्या किया जा रहा है, -4 माइक्रोकूलाम आवेश और दिया जा रहा है। तो कितना बचेगा, -2 माइक्रोकूलाम। Q2 की बात करें, इसको भी कितना है, पहले था 6 माइक्रोकूलाम आवेश, इसको कितना दिया जाए, 4 माइक्रोकूलाम। तो कितना हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 2 माइक्रोकूलाम। अब क्या, हमें अब बल ज्ञात करना है। अब हमें बल ज्ञात करना है तो हम फिर से क्या कहते हैं, कूलाम के नियम का सूत्र लगाते हैं। तो ये बराबर 1/4πε0 और Q1 Q2 और अपॉन में R²। तो अगर हम मान रखें तो 1/4πε0 का मान कितना है, 9 गुणा 10 की घात 9। और Q1 और Q2, तो Q1 का मान कितना हो गया, 2 माइक्रोकूलाम, ऐसा माइनस का। तो इसमें हम केवल उसका परिमाण रखते हैं, उसकी प्रकृति नहीं रखते हैं। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 2 माइक्रोकूलाम, यहाँ से 2
गुणा 10 की घात माइनस के 6, और दूसरा भी कितना है 2 गुणा में 10 की घात माइनस के 6 और बटे में आर स्क्वायर। तो इस पूरे आर स्क्वायर का मान हमने अभी कुछ देर पहले निकाला था, कितना निकला था 9 गुणा 10 की घात माइनस के 3। तो मान रख देते हैं कितना है 9 गुणा में 10 की घात माइनस के 3। अगर कुछ कैंसिल करें तो 9 से ये 9 कैंसिल हो जाएगा, 2 2 का गुणा करने से कितना आएगा 4। जब आधार बराबर गुणा में घातें क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं। तो 10 की घात माइनस 6 और माइनस 6 मिलकर कितना हो जाएगा 10 की घात माइनस के 12, और ये प्लस का 9 ऐसे ही लिख देते हैं, और बटे में कितना बचा है 10 की घात माइनस के 3। तो यहाँ से देखें तो कितना निकल आएगा 4 गुणा 10 की घात माइनस के 3, और नीचे भी कितना है 10 की घात माइनस 3। तो दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, कैंसिल कर देंगे। तो बल कितना आ जाएगा 4 न्यूटन। बल कितना आ जाएगा 4 न्यूटन आ जाएगा। और अगर हम इनके बीच में पूछा जाए हमसे कैसा बल इनके बीच कार्यरत होगा, आकर्षण या प्रतिकर्षण, तो हम बता सकते हैं कि हमारा जो -4 माइक्रोकूलम आवेश दिया गया था, तो एक आवेश आया था माइनस का और दूसरा आया था कैसा प्लस का। यानी कि हम बता सकते हैं जब विपरीत प्रकृति के आवेश हों तो एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं, अर्थात इनके बीच में कैसा बल लगेगा, आकर्षण बल लगेगा। ठीक, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बट फिर अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, हमें अगला क्वेश्चन दिया है एक यूरेनियम परमाणु है, उस पर जिसकी परमाणु संख्या कितनी है 92 है, और परमाणु भार कितना है 238। तो हमें दिया गया है हमें क्या दिया है, एक यूरेनियम परमाणु दिया गया है, इसकी परमाणु संख्या 92 और परमाणु भार 238 है। अब क्या बताया, अल्फा कण उत्सर्जित करते हैं, क्या कर रहे हैं, अल्फा कण उत्सर्जित करते हैं, अल्फा कण उत्सर्जित करते हैं। अब हमने कुछ देर पहले, अगर आपको याद हो तो इससे फर्स्ट पार्ट में हमने आपको बताया था कि अल्फा कण जो होता है उस अल्फा कण पर कितना आवेश होता है, इस अल्फा कण पर कितना आवेश हो जाता है, इलेक्ट्रॉन का 2 गुना, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन आवेश होता है। और हमारा परमाणु संख्या 92 दी गई है, यानी कि बता सकते हैं 2 इलेक्ट्रॉन हमारे क्या हो रहे हैं, उत्सर्जित हो रहे हैं। तो अब बचेंगे कितने, 92 थे, अब कितना अलग इलेक्ट्रॉन बचेगा 90 इलेक्ट्रॉन, यानी कि हमारा Q1 का मान यहाँ से निकल आएगा। Q1 का मान कितना है 2 इलेक्ट्रॉन, यानी कि बता सकते हैं कितना 2 गुणा में 1.6 गुणा 10 की घात माइनस के 19। तो यहाँ से Q1 का मान कितना आ जाएगा 3.2 गुणा में 10 की घात माइनस के 19 कूलम। और दूसरा कौन सा आ जाएगा 90 इलेक्ट्रॉन, यानी कि कितना 90 इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन का अगर हम मान रखें तो कितना हो जाएगा 90 गुणा में 1.6 गुणा 10 की घात माइनस के 19। तो 90 और 1.6 का गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 16 में 144 होते हैं तो 14.4 गुणा में 10 की घात माइनस के 19 कूलम। दूसरा भी आ गया। ठीक, अब क्या दिए, ये किसी क्षण अल्फा कण विघटित परमाणु के केंद्र से 9 गुणा 10 की घात 18, कितना 9 गुणा में 10 की घात 18 मीटर की दूरी पर हो। यानी कि हमें क्या दिया जा रहा है, हमें दूरी दी गई है, कितनी है 9 गुणा 10 की घात माइनस के 18, यानी कि हमें आर का मान दिया है कितना 9 गुणा में 10 की घात 18 मीटर। अब हमसे पूछा गया अल्फा कण पर कितना बल कार्यरत होगा, यानी कि हमसे एफ का मान पूछा जा रहा है। तो हम क्या करते हैं, फिर से कूलाम के नियम का सूत्र लगा देते हैं। तो ये बराबर ऐसे थोड़ी लाइनिंग कर लेते हैं। तो यहाँ से कूलाम के नियम का अगर सूत्र लगाएं तो क्या हो जाएगा, एफ बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर। तो यहाँ से मान रख दें अगर हम, इसका कितना हो जाता है 9 गुणा में 10 की घात 9। Q1 Q2 का मान अगर रखें तो Q1 का मान कितना 3.2 गुणा में 10 की घात -19। Q2 का मान कितना है 14.4 गुणा 10 की घात माइनस के 19, बटे में कितना 9 गुणा में 10 की घात 18, 10 की घात -18। और आर स्क्वायर होता है तो इसको हम क्या करेंगे, स्क्वायर कर देते हैं। तो गुणा अगर करें तो 9 का अगर 3.2 के साथ करें, 9 दूनी 18 के 8, 9 त्रिक 27, 27 में एक जोड़ेंगे 28, यानी कि 28.8 गुणा 10 की घात कितनी हो जाएगी 19, 19 38, 38 से 9 जाएंगे 10 की घात
इसको लिख लेते हैं 14.4 गुणा में 10 की घात कितनी बचेगी -31। और नीचे अगर देखें तो 9 का स्क्वायर कितना हो जाता है 81 गुणा में 10 की घात कितनी दी गई है -18। तो -18 नीचे ऊपर -18, तो क्या बताया था जब घात के ऊपर घात चढ़ी हो तो घातों का वर्ग नहीं करते, घातों का क्या हो जाता है गुणा। तो यहाँ से -18 का 2 के साथ गुणा हो जाएगा, कितना हो जाएगा 10 की घात -36। तो अब अगर हम देखें कैंसिल करें, ऊपर नीचे कैंसिल होगा। इसको अगर हम 9 से कैंसिल करें, 9 से काटेंगे 9 बच जाएगा, 9 से इसको काटेंगे, 9 से अगर इसको काटें तो 9 त्रिक 27 और 9 दूनी 18, तो 3.2 आ जाएगा। कितना 3.2। इस 9 से अगर हम फिर से काटें तो 14.4 को काट सकते हैं, कितना 16 9 144 होते हैं, यानी कि कितना बचेगा 1 पॉइंट में 6। और तो 3.2 और 16 का अगर गुणा कर दें तो बराबर 16 दूनी 32 के 2 और 16 32 सोलते 48, 48 में 3 जोड़ देंगे 51 हो जाएगा। कितना 51। दशमलव के बाद यहाँ भी एक अंक है, यहाँ भी एक अंक, तो दशमलव का टोटल कितने अंक हो गए 2। तो पीछे से 2 अंक को पहले दशमलव लगा दिया। अब कितना 10 की घात -32, नीचे 10 की घात -36, नीचे माइनस का है, ऊपर जाके कैसे हो जाएगी प्लस के। तो यहाँ से बराबर कितना 5.12 गुणा में 10 की घात कितना आ जाएगा 7, यानी कि इनके बीच में कितना बल लगेगा 5.12 गुणा में 10 की घात 7 न्यूटन का बल कार्यरत होगा। अब देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, यदि शुद्ध जल का परावैद्युतांक कितना है 81 हो तो इसकी निरपेक्ष वैद्युतशीलता ज्ञात कीजिए। यानी कि हमें किसका परावैद्युतांक दिया है, क्या दिया है हमें परावैद्युतांक के का मान दिया गया है, कितना है 81। अब हमें क्या है इसकी निरपेक्ष वैद्युतशीलता यानी कि एप्सिलॉन का मान ज्ञात करना है। तो माध्यम की परावैद्य हमने अभी कुछ देर पहले माध्यम की वैद्युतशीलता का सूत्र बताया था। माध्यम की वैद्युतशीलता, माध्यम की वैद्युतशीलता सूत्र क्या था एप्सिलॉन बराबर में एप्सिलॉन नॉट के। अब अगर हम बात करें तो यहाँ से एप्सिलॉन बराबर में एप्सिलॉन नॉट का मान कितना हो जाता है 8.85 गुणा में 10 की घात -12 और के का मान परावैद्युतांक के का मान कितना दिया है 81। अगर आपको न्यूमेरिकल्स को ज़्यादा और भी बेहतर तरीके से करना है तो इसके लिए आपको इन सारे इसमें आने वाले मानों को अच्छे से याद रखना पड़ेगा। तो यहाँ से हमने बताया था कि एप्सिलॉन का मान कितना होता है 8.85 गुणा 10 की घात -12 और मात्रक के लिए बताया था कूलाम स्क्वायर बटे में न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो इन्हीं के मानों को रख लेते हैं, यहाँ पर रख लिया हमने। तो यहाँ से देखिए कितना आ जाएगा 8.85 गुणा में कितना है 81। तो 81 के साथ अगर हम इसका गुणा करें तो गुणा करने पर कितना आ जाएगा करके देख लेते हैं। कितना 8.85 गुणा में कितना 81, तो 1 से करेंगे 1 का 5 से 5 और 1 का 8 से आ जाएगा और यहाँ भी 8। अब 8 का करें तो 8×5 = 40 के 0 हासिल में कितने 4, 8 64 के 4 जोड़ेंगे 68 हासिल में कितने 6 और 8 64 में 6 जोड़ दें कितने हो जाएंगे 70। अब अगर हम जोड़ें तो यहाँ से कितना 5, यहाँ से 8, 8 में 8 जोड़ेंगे 16 हासिल में 1, यहाँ से कितना 7। अगर हम यहाँ पे देखें दशमलव के कितने अंक थे 2, तो हम क्या कहते हैं इसमें भी पीछे से 2 अंक पहले दशमलव लगा देते हैं। कितना है 716.85 आ जाएगा। एप्सिलॉन बराबर में 716.85 गुणा में कितना है 10 की घात -12, 10 की घात कितना -12। ये आ गई हमारी माध्यम की वैद्युतशीलता। इसके मात्रक की बात करें क्या हो जाता है कूलाम स्क्वायर बटे में न्यूटन मीटर स्क्वायर। अगर आपको इनके लेसन्स की थ्योरी वाइज पूरा इम्पोर्टेंट पोर्शन लेसन चाहिए तो आप हमें वीडियो के नीचे कमेंट करके कह सकते हैं।
अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है, वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर स्थित 5 × 10⁻⁻4 कूलाम आवेश पर 2.25 न्यूटन का बल कार्य करता है। यानी कि हमें कौन कौन सी चीज़ें दी गई हैं, हमें क्या क्या दिया गया है, हमें दिया गया 5 × 10⁻⁻4 कूलाम आवेश, यानी कि क्यू का मान दिया है कितना, 5 × 10⁻⁻4 कूलाम। और क्या दिया है, 2.25 न्यूटन का बल कार्य करता है, यानी कि हमें बल F बराबर मान दिया है कितना है, 2.25 न्यूटन। उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी, यानी किसी बिंदु पर तीव्रता ज्ञात करनी। और बिंदु पर उत्पन्न तीव्रता का सूत्र हमने पढ़ के रखा है, E बराबर 1/4πε0 Q/r²। ये बिंदु के कारण उत्पन्न तीव्रता। अब अगर हम कहें, जब हमें दूरी वगैरह तो दी नहीं, किसी बिंदु के कारण उत्पन्न तीव्रता की बात अगर की जा रही है तो इसका यूज़ करते हैं, या फिर बिंदु आवेश के कारण तीव्रता, तो ई बराबर हमने दूसरा सूत्र निकाला है, क्या, ई बराबर F/Q। तो यहाँ से अगर हम मान रख दें, बल का मान कितना है, F का मान 2.25 और आवेश कितना दिया गया है, 5 × 10⁻⁻4। अब अगर 5 से 25 को काटेंगे कितने बार जाएगा, 5 × 20 और 25 दशमलव का 2 अंक थे, तो पीछे से भी 2 अंक पहले दशमलव लगा देते हैं, नीचे -4 ऊपर जाके +4, तो ई बराबर कितना आ जाएगा, 0.45 × 10⁻⁻4। इसको हम उस साइड ले जाना चाहें, अगर हम दशमलव को पीछे की ओर ले जाते हैं, अगर दशमलव को हम जितने अंक पीछे ले जाएंगे उतनी घात हम क्या कहते हैं, उससे घटा देते हैं। नीचे -4 थे, ऊपर आके +4, तो ई बराबर क्या हो जाएगा, इसको अगर हम 4.5 करें तो घात कितनी हो जाएगी, 10⁻4 से एक कम हो जाएगी, कितनी, 10⁻4। अब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, मात्रक क्या हो जाता है, न्यूटन प्रति कूलाम। तो ये हमारा इसका भी आंसर आ गया। देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, एक स्थान पर 1000 न्यूटन प्रति कूलाम का वैद्युत क्षेत्र पूर्व की ओर है। यहाँ पर क्षेत्र है, वैद्युत क्षेत्र पूर्व की ओर है, मतलब हमें ई का मान दिया है, हमें वैद्युत क्षेत्र किसका, ई का मान दिया गया है, कितना है, 1000 न्यूटन प्रति कूलाम पूर्व की ओर है। इस क्षेत्र में ऐसी वस्तु स्थित है जिस पर 10⁻6 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है, यानी कि हमें क्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या 10⁻6 दे रहे हैं। वस्तु पर लगने वाले बल का परिमाण ज्ञात कीजिए। तुमने वैद्युत परिमाण ज्ञात करना है, यानी कि F का मान ज्ञात करना है। तुमने अभी सूत्र पढ़ा है, क्या, E बराबर F/Q। तो क्या ज्ञात करना है, F ज्ञात करना है, तो F बराबर सूत्र क्या बन जाता है हमारा, EQ। अब अगर हम बात करें, ये जो Q होता है, तुमने फर्स्ट पार्ट में पढ़ के रखा है, तो Q जो होता है आवेश का क्वांटीकरण, इससे सूत्र निकाला था, Q बराबर NE, जहाँ N जो होता है परमाणु की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या को दर्शाता है, और E इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। तो यहाँ से मान रख लेते हैं, F बराबर, E का मान कितना दिया है, 1000 × NE, तो N का मान कितना है, 10⁹, और इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, 1.6 × 10⁻⁻19। तो 1000 को हम क्या लिख सकते हैं, 10⁻3 लिख सकते हैं। तो यहाँ से 10⁻3 × 10⁹, और गुणा में कितना लिखा है, 1.6 × 10⁻⁻19। तो जब आधार बराबर घातें क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं, तो F बराबर कितना हो जाएगा, 1.6, इसको लिख देते हैं, 9 और 3 मिलके 12, और माइनस का 19 है, 10⁻−19, और प्लस का कितना हुआ, 12, तो कितना बचेगा, F बराबर 1.6 × 10⁻, कितना, -7। ये हमारा इसका भी आंसर आ गया, इसमें न्यूटन में। अगर आपको आज की क्लास अच्छी लगी तो आप वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए, और ऐसे ही नई वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। धन्यवाद।